हेलो दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में लाखों लड़के इसलिए फेल नहीं होते कि उनकी तैयारी कमजोर है, जबकि इसलिए फेल होते हैं कि उनको पेपर देने का सही तरीका नहीं पता होता। वो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जो एग्जाम हॉल में कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आप 5 बातों पे बात करूंगा जो आपको एग्जाम हॉल में कभी नहीं करनी है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो और इन गलतियों को ध्यान में रखते हो और दोहराओगे नहीं तो आपके कम से कम 10-15 नंबर बढ़ जाएंगे टेस्ट देते समय। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आईडी, फोटो, एडमिट कार्ड हमेशा अपने साथ रखें, ओरिजिनल चीज रखें। अगर आप कोई गलती करते हो एंट्री के टाइम पे तो वो आपके दिमाग में बन जाती है और एग्जाम हॉल में भी वही प्रेशर रहता है। इसलिए आपको आईडी, फोटो और एडमिट कार्ड अपने साथ में सही से रखना है, जो रेलवे ने बताया वैसा। दूसरा नंबर, आपको पेपर देते समय पेपर को 3 पार्ट में देना है। 3 पार्ट में देने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप एक अच्छा स्कोर बनाओगे। अगर आप अभी भी एक पार्ट में पेपर देते हो तो आप उसको 2 पार्ट में देना शुरू करिए, फिर 3 पार्ट में देना शुरू करिए। आपके नंबर बढ़ेंगे, कम से कम 5 नंबर बढ़ेंगे अगर आप पेपर 1 पार्ट में देके देखो। 3 पार्ट में कैसे देना आपको पेपर, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को 5 सेकंड या 10 सेकंड देना है। अगर हम मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन को हम 10 सेकंड देते हैं तो हम 20 मिनट में पूरा पेपर देख लेंगे। जो भी आसान क्वेश्चन है उन्हीं को सोल्व करें जो एक बार में पढ़ने पे हो रहे हैं, उसके बाद बाकी छोड़ दें। 20 मिनट के बाद में आपके पास में 70 मिनट बचती है और क्वेश्चन कम से कम आपके पास में 50-60 क्वेश्चन बचेंगे। 30 या 40 क्वेश्चन तो आप अटेंड कर ही लोगे। सेकंड पार्ट में आपको उन्हीं क्वेश्चन को दोहराना है जो क्वेश्चन आपसे होते हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल है तो उनको करिए। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप उसको मार्क लगा के छोड़ दीजिए। कोशिश बिल्कुल भी ना करिए किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे ना ले। ऐसा ना सोचे कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, मेरी तो मैथ अच्छी है, साइंस अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है। नहीं, आसान क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर देगा, सबसे हार्ड क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर देगा। तो ईगो पे नहीं लेना है, ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर शांत दिमाग से पेपर हल करना है। तीसरे पार्ट में आप जो ही क्वेश्चन करना जो हार्ड है, जो आपसे नहीं होते हैं उनको कोशिश करना। हो जाते तो अच्छी बात है, नहीं होते तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट। रेलवे के एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट होते हैं बेसिक लेके चले तो, और 1/3 की नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी जान लो। 100 क्वेश्चन 90 मिनट इसलिए होता है क्योंकि रेलवे चाहता है कि एक ऐसा एम्प्लॉय मिले जो कम समय में अच्छा डिसीजन ले और उसका डिसीजन गलत भी ना हो। इसलिए 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 90 मिनट आपके पास में होती है। क्योंकि जब आप जॉब लगोगे तो या तो आप लोको पायलट बनोगे, गार्ड बनोगे, स्टेशन मास्टर बनोगे या रेल ग्रुप डी में जाओगे, तो ज़्यादातर आपका सीधा कनेक्शन रहता है ट्रेन से। जब ट्रेन 70, 80, 90 की स्पीड में जाए तो आप उसको देख के बता सकते हो कि ट्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए ऐसा होता है कि रेलवे 100 क्वेश्चन देती है, 90 मिनट देती है। 1/3 का मेथड इसलिए रेलवे बनाया है कि आपकी गलती ना हो, आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि आपकी एक रेलवे में की गई गलती लाखों रुपए का नुकसान करा देगी रेलवे का, और जान भी जा सकती है किसी की। इसलिए 1/3 का मेथड बनाया है कि ताकि आप कम से कम गलती करो और एक अच्छी जॉब, अच्छा एम्प्लॉय बन के काम करो। चौथा पॉइंट है नई विषम का जरूर ध्यान रखें। किसी भी क्वेश्चन को करते समय उसमें यह जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन में नहीं तो नहीं है या विषम तो नहीं है। इन बातों में जरूर ध्यान रखें। कम से कम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये चीजें होती है और हम ध्यान नहीं देते तो गलत कर देते हैं। आपने भी कई बार टेस्ट दिए होंगे तो गलत हुए होंगे, तो नहीं का और विषम का जरूर ध्यान रखें। और मैं टिप्स बताता हूं आपको। जिस भी क्वेश्चन में उपयोग सभी लिखा हो, अगर किसी क्वेश्चन में उपयोग सभी लिखा है तो आप उस क्वेश्चन को टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सही होने के चांस 90% है। उसके बाद में अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन बड़ा है, 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन मान लो सी ऑप्शन बड़ा है, बड़ी लाइन में है, तो आप उसको टिक करिए, उसके भी सही होने के 90% चांस होते हैं। उसके बाद में आप रिस्क उसी क्वेश्चन में ले जिसमें आपको लगता है कि 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, पहला ए या बी, तो आप रिस्क ले सकते हो, बहुत सोच समझ के लेना है। उसके बाद में रफ कार्य के लिए आपको एक और बुक मिलती है, तो जो आपको पेज मिलता है उसमें साफ सुथरा नंबर क्वेश्चन लिख के ही रफ कार्य करें। उसमें काटापासी ना करें, क्योंकि जब क्वेश्चन को आप दोबारा या तीसरी बार देखोगे तो आपको दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप उस काम को अच्छे से साफ सुथरा करें। रेलवे की टिप्स ये आपके लिए सबसे अच्छी कि आप जब भी टेस्ट दो तो शांत स्वभाव से देना है। बिल्कुल टेस्ट देते समय शांत रहना है, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे भी नहीं लेना है, अपना टेस्ट देके बाहर आना है शांति से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हो कमेंट में लिख के जाएं।